बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। अभी का जो वीलॉग, इस वीलॉग में कुछ अहम खबरें आपके सामने रखूं तो खबर कुछ यूँ है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी, हर इमरान खान का सपोर्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर और मुल्क से बाहर भी जितने भी पाकिस्तानी हैं, खान साहब के चाहने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उनको शिद्दत से इंतज़ार है इस फैसले का कि फ़ैसला आता क्या है। नाज़रीन गिरामी, और साथ ही साथ जब तक ये तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के केस का नहीं आता है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी है, इस कुर्सी से चिपके रहेंगे, इस कुर्सी की जान छोड़ने वाला नहीं है ये शख्स। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे और ख़बर आपको दे रही हूँ कि ये जो पाबंदी लगाने की बातें हैं इस तरफ भी आऊँगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आपको दे रही हूँ कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के इनके साथानी हाथों से निमटने की तैयारी कर ली। और ख़ास तौर की कल की जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का जो रुख है, जो तर्ज हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। इमरान खान ने क्या लाहे अमल अब तरतीब दिया और ऐलान क्या किया। जी हाँ, खबर है ये कि जेल के अंदर बैठ के इमरान खान ने अब रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। ये रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किया जाएगा और ये 3 रेफरेंसेस होंगे। आज इन रेफरेंसेस की तफसीलात आज के इस वीलॉग में शामिल है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन गिरामी, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, अब ये फ़ैसला जो है तफसीली, ये इनके गले का तौक बन चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, अब देखें इस बेंच में जो 8 रुकनी बेंच है वही इस केस का फ़ैसला करता है या फिर इसमें कुछ नए जजेस जो उनको शामिल किया जाएगा। बेसिकली ये जो 13 रुकनी जजेस का पैनल है, इन जजेस में अब क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, क्या ऊपर से फैसला होता है कि इस फैसले के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, वही पैनल, वही जजेस जो हैं वो इस केस पे फैसला अपना सुनाएंगे या फिर कुछ नए जजेस को ऐड ऑन कर लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब हालात की संगीनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पे कल जो रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया था, उनकी इस गिरफ्तारी को आपको पता ही है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक नया नाम दिया गया था डिजिटल दहशतगर्द, और रऊफ हसन के बारे में कहा गया कि डिजिटल दहशतगर्द है, इसी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो डिजिटल दहशतगर्द की टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक डैमेज साबित हो सकती है। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये कबूल कर लिया, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि GHQ के बाहर जो धरना दिया गया था उसके अहकाम जो हैं, उसकी प्लानिंग जो है वो इमरान खान ने दी थी। तो अब जब इस तरह की सेंसिटिव इंक्वायरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो उसमें कैमरा तो होता नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, कोई टैप तो किया नहीं जाता है किसी की स्टेटमेंट को, बल्कि सिर्फ लिखा जाता है। अब ये तहरीरी कहा जा रहा है, तहरीरी तौर पर एडमिट किया गया है बानी PTI इमरान खान की तरफ से। क्या वाकई इमरान खान ने GHQ के बाहर धरना देने के हवाले से इकरार कर लिया और सानहा 9 मई के वो वाकई मास्टरमाइंड थे। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने हमसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लताड़ दिया है PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को। उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, वो कहती हैं जी ये जो GHQ पर हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, इमरान खान जो है ये एक सियासी जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि एक शरपसंद जमात है, ये दहशतगर्दी करती है। इमरान खान इस दहशतगर्दी को बाकायदा देख रहे थे और मास्टरमाइंड इन तमाम तर मंसूबों के जो 9 मई को किया गया। और इस मुलजिम ने, ये जो मुलजिम है, इसने बिलाखिर मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं जी सियासी जमात नहीं है बल्कि इंतशारियों का टोला है ये, और इसके कुछ इंतशारी अभी भी बाहर बैठे हुए हैं और जो मरकज़ी इसका जो किरदार है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने, IMF को ख़त लिखने, साइफर को लहराने और पता नहीं क्या क्या मरियम बीबी जो है वो इल्ज़ामात लगा रही थी। बहरहाल खान साहब जो है कल की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद, और खान साहब ये जो 3 बड़ी मुक़्तदर हलके हैं, 3 बड़ी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की अदालतें हैं, पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मौजूदा सियासी हुकूमत और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, खान साहब ने, ये तीनों मिलकर भी इमरान खान की पावर को अब रोकते हुए हम कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने अब सॉलिड स्ट्रेटजी अपना ली है। इमरान खान ने जो लीडरशिप है उनको अहकाम दिए हैं और कहा गया है इमरान खान की तरफ से कि अब हम एक रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी को। ये जो 3 रुकनी कमेटी है, इमरान खान इस रेफरेंस में इस्तदा करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہ صرف سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کیسز کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کیسز کی سنوائی نہیں کریں گے، اور چیف جسٹس اپنے آپ کو ان کیسز سے الگ کر لیں۔ انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نہیں الگ کرتے ہیں ان کیسز سے، تو عمران خان نے کہا ہے کہ پھر وہ اگر یہ ریفرنس جو ہے اس پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، عمران خان نے جو اصطلاح کی ہے وہ اس کو نہیں سنا جاتا، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، اگر ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایک اور ریفرنس تگڑی قسم کا وہ دائر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ریفرنس ہوگا یہ 3 چیفز ہیں، یہ 3 چیفز جن کے خلاف دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، دوسرا ریفرنس جو ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے دائر ہوگا، کے خلاف ہوگا، اور تیسرا اس میں جو بندہ ہے وہ ہے جی چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس، کیونکہ بلے کا نشان انہوں نے چھینا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ ٹیریان کیس کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان سب کو تگنی کا ناشن ڈالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سب مل کے بھی مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو حکومت کی جانب سے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کیا میڈیا پر آ کر، انہوں نے یہ سارے جو الزامات جو ہیں ان کے ایک فہرست کھول کے رکھ دی ہے۔ وہ اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا، اور اسد قیصر اور ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اسد قیصر اور علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک اب خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جا کے ملاقات نہیں کرتے، ان سے ملتے نہیں ہیں، اور جا کے ہم خود فیس ٹو فیس یہ نہیں معلوم کرتے، یا پھر صحافیوں کی جب تک وہ جتنے بھی سینئر صحافی ہیں ان کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، تب تک ہم اس چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی واقعی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جی ایچ کیو کا جو دھرنا تھا وہ عمران خان کی انسٹرکشنز تھیں کہ جی ایچ کیو کے باہر بیٹھ جاؤ، دھرنا دو، اور ملکی املاک جو کہ سانحہ 9 مئی جیسی گھناؤنی سازش تھی اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہی ہے، کیونکہ اب حکومت نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے لیڈرشپ کو، عمران خان کو بھی اور ساتھ ہی راؤف حسن صاحب کو بھی، اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے نہ صرف حکومت کی جانب سے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ راؤف حسن ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گردوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کل کی پریس کانفرنس میں، اور ابھی جو ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی سیاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ اہم خبریں تھی کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔